वेलकम टू सनबीम ट्यूटोरियल्स। पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने हैलो एल्केन हैलो एरीन्स को स्टार्ट किया था। हमने आपसे कहा था कि आप लोग हैलो एल्केन हैलो एरीन को दो पार्ट में करके पढ़ेंगे। पहला पार्ट में हम लोग पूरा पढ़ेंगे हैलो एल्केन और दूसरे पार्ट में पढ़ेंगे हैलो एरीन। तो हमने कल हैलो एल्केन स्टार्ट भी कर दिया था और इसके क्लासिफिकेशन को भी एक्सप्लेन कर दिया था। आज हम लोग प्रिपरेशन ऑफ हैलो एल्केन पढ़ेंगे। तो सब लोग हेडिंग लगाएंगे प्रिपरेशन ऑफ हैलो एल्केन। हम लोग हैलो एल्केन को कैसे प्रिपेयर करेंगे। अच्छा, पहला जो इसमें हम लोग पढ़ेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन से कैसे हम लोग एल्किल हैलाइड या हैलो एल्केन को बनाएंगे। अच्छा, ये हाइड्रोकार्बन हम लोगों का तीन टाइप का होगा। पहला एल्केन, दूसरा होगा एल्कीन और तीसरा होगा एल्काइन। एक एक करके हम लोग काफ़ी डिटेल में इसको स्टडी करेंगे कि हम लोग एल्केन से कैसे एल्किल हैलाइड बनाते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे एल्कीन से कैसे एल्किल हैलाइड बनाते हैं, फिर उसके बाद पढ़ेंगे एल्काइन से कैसे एल्किल हैलाइड बनाते हैं। आइए एक एक करके देखते हैं। अब पहला मान लीजिए हम लोग स्टार्ट करें तो फ्रॉम एल्केन लिखेंगे। फ्रॉम एल्केन से हम लोग एल्किल हैलाइड कैसे प्रिपेयर करेंगे। बड़े ध्यान से देखिए। तो हम इस समय जो एल्केन लेने चल रहे हैं वो एक कार्बन एटम का होगा, मतलब वो मेथेन होगा, CH4 मेथेन। अब इस मेथेन का रिएक्शन हम लोगों को कराना है X2 के साथ, मतलब डाई हैलोजन के साथ। अच्छा, यहाँ पे जो हमारा रिएजेंट का रोल करेगा वो होगा HV लाइट। क्या होगा? HV लाइट फोटॉन। तो इनके प्रेजेंसी में जब एल्केन का रिएक्शन होता है तो एल्किल हैलाइड मिलता है। एल्किल हैलाइड CH3X प्लस हाइड्रोजन हैलाइड बाहर चला जाता है। मैकेनिज्म की बात करें अगर, तो पिछले वीडियो में हमने आपसे कहा था कि हमको इसका फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है, और हम लोग आज देखते हैं कि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म क्या होता है। मैकेनिज्म कैसे हम लोगों को मिला। मेथेन का स्ट्रक्चर बनाए तो इसके साथ 4 हाइड्रोजन जुड़ा होगा और चारों तरफ होंगे। फिलहाल ओरिजिनल स्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहे हैं। तो ये जो कार्बन एटम है इसका एक इलेक्ट्रॉन होगा, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन होगा, दोनों ने शेयर किया तो कोवैलेंट बनाया था। यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का तो दूसरा कार्बन का, यहाँ पे भी एक कार्बन का तो दूसरा हाइड्रोजन का, यहाँ पे भी एक कार्बन का और दूसरा हाइड्रोजन का। अब इसका रिएक्शन किसके साथ कराना है? X2 के साथ। सबको पता है जब हीट करेंगे तो X2 डाई हैलाइड एक हैलोजन एटम दूसरे हैलोजन एटम के साथ सिंगल बॉन्डेड अटैच है। जैसे ही टेम्परेचर देंगे तो ये टूटेगा, X अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ले लेगा जिसको फ्री रेडिकल बोला जाएगा, अगला X अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा, इसको भी फ्री रेडिकल बोला जाएगा। अब ये कैसे हैं? अनस्टेबल एटम है। ये स्टेबिलिटी फैक्टर को पाने के लिए अटैक करेगा। कहाँ पे? कार्बन एटम पे अटैक करेगा। जैसे ही कार्बन एटम पे अटैक किया वैसे ही तुरंत, टाइम बहुत कम लगेगा, वैसे ही हाइड्रोजन एटम क्या होगा? बाहर निकल जाएगा। और जो हाइड्रोजन एटम यहां से निकलेगा ये हाइड्रोजन एटम अगले हाइड्रोजन एटम के साथ जा करके हाइड्रोजन हैलाइड का फॉर्मेशन करेगा। तो यहां से हम लोगों को मिलेगा HCH H और यहाँ पे लगेगा X प्लस HX ये, और यही है हम लोगों का एल्किल हैलाइड। इसी का हम लोगों को प्रिपरेशन करना था, एल्किल हैलाइड। बोल सकते हैं हैलो एल्केन भी, हैलो एल्केन। ठीक है, इसको नोट करिए, इधर मिटा रहे हैं हम। अगला एग्जांपल जो कि बहुत अच्छा है। अच्छा, यहाँ पे जो हम लोग हैलाइड एटम यूज करते हैं उसमें Cl2 यूज करते हैं, Br2 यूज करते हैं, I2 यूज करते हैं। तो अगर Cl2 यूज करेंगे तो बोला जाएगा क्लोरीनेशन, Br2 यूज करेंगे तो बोला जाएगा ब्रोमिनेशन। तो एक एक करके हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे कि क्लोरीनेशन क्या होता है
और ब्रोमिनेशन क्या होता है। चलिए तो पहला हम लोग स्टार्ट करने चल रहे हैं, क्लोरीनेशन ऑफ एल्केन। पहला है क्लोरीनेशन ऑफ एल्केन। एल्केन का क्लोरीनेशन कैसे होता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट, बोर्ड एग्जाम में बहुत आता है, बोर्ड एग्जाम में। एल्केन मान लो CH3 एक एल्केन है। अब इसका रिएक्शन Cl2 के साथ कराना है, प्रेजेंसी क्या होना चाहिए, HV लाइट, बोले तो फोटॉन, ऐसी लाइट जिसमें फोटॉन पार्टिकल्स प्रेजेंट हो। अच्छा यहां पे देखो तो Cl2 क्या है, Cl2 क्या है, क्लोरीन है। एक क्लोरीन दूसरे क्लोरीन एटम के साथ सिंगल बॉन्डेड अटैच है। तो जब हम लोग रिएक्शन कराते हैं तो प्रोडक्ट मिलता है CH3, यहाँ पे CH2Cl प्लस HCl बाहर निकलता है। इसको बोले तो एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड। IUPAC नाम लिखे तो 1,2,1 क्लोरो एथेन, ये IUPAC नाम है। अच्छा मैकेनिज्म अगर देखें इसका, मैकेनिज्म जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मैकेनिज्म तो यहां पे देखें कार्बन एटम के साथ 3 हाइड्रोजन है, इसको तीनों हाइड्रोजन लगा दें, अटैच करा दें, ये सब सिंगल बॉन्डेड से अटैच है। यहाँ पे अगला कार्बन एटम है, इसके साथ भी 3 हाइड्रोजन है, तीनों हाइड्रोजन को क्या करें, ऐड करा दें और सब सिंगल बॉन्डेड है। ये सब के सब कैसे हैं, सिंगल बॉन्डेड है। इसका रिएक्शन कराना है किसके साथ, Cl2 के साथ। जैसे ही Cl2 के साथ कराएंगे तो आप लोगों को तो ये तो पता ही है, पिछले वीडियो में बताए भी थे, एक क्लोरीन एटम दूसरे के साथ सिंगल बॉन्डेड अटैच होगा। जैसे ही हम लोग इसको थोड़ा सा टेम्परेचर देंगे, HV लाइट में रखेंगे तो यहाँ के जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा और X डॉट मीन्स फ्री रेडिकल, और यहाँ पे X फ्री रेडिकल में टूट जाएगा। अब ये अनस्टेबल एटम हो गया। स्टेबिलिटी फैक्टर को पाने के लिए जहां पे इसको इलेक्ट्रॉन मिलेगा वहीं पे अटैक कर देगा। अटैक कहां पे करता है, कार्बन एटम पे। जैसे ही ये कार्बन एटम पे अटैक करता है तो यहां से हाइड्रोजन एटम क्या होता है, रिमूव होकर के बाहर निकल जाता है और इसकी जगह जुड़ जाता है क्लोरीन। ये हाइड्रोजन यहां से निकलने के बाद, ये हाइड्रोजन यहां से निकलने के बाद अगले क्लोरीन एटम के साथ चला जाता है और यहां पे जाने के बाद बना लेता है हाइड्रोजन हैलाइड। तो हम लोग लिखे जो प्रोडक्ट मिला था HCH, HCH, यहां पे लगा था Cl प्लस HCl। ये है मैकेनिज्म, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है क्लोरीनेशन ऑफ एल्केन का। इस टाइप से हम लोग क्या करते हैं कि एल्केन से हैलो एल्केन या एल्किल हैलाइड प्राप्त करते हैं। इसको नोट कर लीजिए तो फिर मिटाएं, कुछ अच्छे सवाल कराएं। आज हम लोग इस वीडियो में केवल क्लोरीनेशन ही पढ़ेंगे, अगले वीडियो में आएगा ब्रोमिनेशन ऑफ एल्केन। ठीक है, मिटा रहे हैं इसको, ठीक, इसको मिटा रहे हैं, कुछ अच्छे सवाल देखेंगे। अच्छा अभी जो हमने लिया था, अभी जो हमने क्या लिया था, एल्केन, वो जितने कार्बन एटम थे उसमें 1 डिग्री था। सपोज दैट हमने एल्केन ले लें और उसमें 2 डिग्री भी आ जाए, 3 डिग्री भी आ जाए, तब क्या कंडीशन होता है। देखिए 2 डिग्री एल्केन ले लिया, CH3, CH2, CH3। अब इसका रिएक्शन किसके साथ कराएं, Cl2 के साथ। क्यों, क्योंकि हमको क्लोरीनेशन कराना है और HV लाइट के प्रेजेंसी में, बोले तो फोटॉन, बोले तो फोटॉन, लाइट में फोटॉन पार्टिकल्स होते हैं। यहां से प्रोडक्ट 2 टाइप का मिल सकता है, एक तो ऐसे मिल सकता है CH3CHCl, इधर मिल सकता है CH3, प्लस दूसरा प्रोडक्ट ऐसे मिल सकता है CH3CH2 और इधर लग सकता है Cl। हाइड्रोजन हाइलाइट कहीं होगा साइड में, उसको नहीं लिख रहे हैं।
अब बात आती है कि इसमें से हमारा कौन सा मेजर प्रोडक्ट है और कौन सा माइनर प्रोडक्ट है। वो तो समझ में आएगा मैकेनिज्म से, वो समझ में आएगा मैकेनिज्म से। तो चलिए देखते हैं इसका मैकेनिज्म कैसे बनेगा। मैकेनिज्म ओके। इस स्ट्रक्चर को बड़े ध्यान से देखो, CH3 CH2 और CH3 को। तो ये जो कार्बन है ये 1 डिग्री कार्बन है क्योंकि एक ही कार्बन एटम से अटैच है, पिछले क्लास में बताया था। ये जो कार्बन एटम है ये भी 1 डिग्री कार्बन है क्योंकि एक ही कार्बन से अटैच है। लेकिन ये जो कार्बन एटम है ये 2 डिग्री कार्बन एटम है क्योंकि इसके इस साइड भी कार्बन एटम है और इस साइड भी कार्बन एटम है। अब इसका हम लोगों को रिएक्शन कराना है, इसका क्या करना है, रिएक्शन कराना है। तो यहां पे हम क्या कर रहे हैं कि 2 डिग्री हाइड्रोजन को निकाल रहे हैं, CH यहां पे जो है CH3, और इधर हम लोग क्या करें 1 डिग्री का निकालेंगे, या तो इसका निकालें या फिर इसका निकालें। CH3 CH2 हम क्या कर रहे हैं, इसके हाइड्रोजन को बाहर निकालना चाह रहे हैं, इसके हाइड्रोजन को। अब इसका रिएक्शन किसके साथ करा दे, Cl2 के साथ। Cl2 के साथ कराएंगे तो ये टूटेगा Cl फ्री रेडिकल में, Cl फ्री रेडिकल में। अब ये रेडिकल कार्बन एटम पे अटैक करेगा तो हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, अगले क्लोरीन एटम के साथ जाकर के हाइड्रोजन हैलाइड का फॉर्मेशन करेगा। तो यहां से प्रोडक्ट मिलेगा CH3 CH2 CH2Cl और प्लस मिलेगा HCl। अच्छा, अगर इसको देखो, इसका क्लोरीनेशन कराएं Cl2 के साथ तो ये रेडिकल में टूट जाएगा, क्लोरीन रेडिकल में टूट जाएगा, अटैक करेगा कार्बन एटम पे तो हाइड्रोजन बाहर निकलेगा और यही हाइड्रोजन चला जाएगा अगले कार्बन एटम के साथ। तो यहां से जो हम लोगों को प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा CH3 CH Cl CH3 प्लस HCl, ये मिलेगा। अच्छा, जब यहां पे देखें जिसके साथ क्लोरीन एटम जुड़ा है, बड़े ध्यान से देखिए, जो 2 डिग्री है, अगर वहां पे क्लोरीन का अटैक हो रहा है, जो 2 डिग्री कार्बोकटायन यहाँ पे रेडिकल्स है 2 डिग्री, वैसे हम लोग नॉर्मली पढ़े भी हैं कि 3 डिग्री रेडिकल ज़्यादा स्टेबल होता है 2 डिग्री से, और 2 डिग्री रेडिकल ज़्यादा स्टेबल होता है 1 डिग्री से। 3 डिग्री रेडिकल कहीं पे है, ऐसे है कहीं पे रेडिकल, तो ये ज़्यादा स्टेबल होता है किससे, 1 डिग्री। ये 3 डिग्री रेडिकल है ये, और ये कैसा है 2 डिग्री रेडिकल ये, और इधर है 1 डिग्री रेडिकल CH2 रेडिकल। ये 1 डिग्री रेडिकल है, ये 2 डिग्री रेडिकल है, और ये 3 डिग्री। तो 3 डिग्री ज़्यादा स्टेबल माना जाता है 2 डिग्री से, और 2 डिग्री ज़्यादा स्टेबल माना जाता है 1 डिग्री से। तो ये 2 डिग्री वाला रेडिकल है और ये कैसा है 1 डिग्री वाला रेडिकल है ये। तो ये हमारा होगा मेजर प्रोडक्ट। यहाँ से जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट बनेगा मेजर प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट क्योंकि ये है मोर स्टेबल। मिलता कितना है 45%, सॉरी 55%। ये है हम लोगों का 1 डिग्री, ये होता है लेस स्टेबल होता है, बनाएगा माइनर प्रोडक्ट बनाएगा ये, और ये मिलता है हम लोगों को 45%। अच्छा, एक बात दिमाग में आता होगा कि वो लेस स्टेबल है, ये मोर स्टेबल है, लेकिन फिर भी वो हमको 45% क्यों मिला? उसको तो और लेस अमाउंट में मिलना चाहिए था, क्योंकि वो लेस स्टेबल प्रोडक्ट है, उसको तो केवल 20% मिलना चाहिए था, लेकिन मिल क्यों गया 45%? अच्छा, बड़े ध्यान से देखो, हम उस सवाल का जवाब देने चल रहे हैं। जो 2 डिग्री है यहाँ पे हाइड्रोजन 2 लगा है, लेकिन जो 1 डिग्री है यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं 3 3 6। तो जो 1 डिग्री है उसके हाइड्रोजन निकलने के चांसेस बहुत ज्यादा है तो लेस रिएक्टिव, लेकिन हाइड्रोजन निकलने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं क्योंकि उनकी संख्या बहुत ज्यादा है, उनके नंबर्स बहुत ज्यादा है। यहाँ पे जो हाइड्रोजन है इस हाइड्रोजन को निकलने के चांसेस बहुत कम है, निकलेगा तो बहुत तेज, लेकिन 2 ही तो निकल सकता है। यहाँ पे निकलेगा बहुत स्लो, लेकिन निकल कितना सकता है 6।
तो जो स्टेबल मोर रिएक्टिव है 2 डिग्री, ये तो अपना फास्ट रिएक्शन कर ही रहा था, लेकिन ये भी हाइड्रोजन ज्यादा होने की वजह से इनकी भी रिएक्टिविटी स्पीड बढ़ गई और इस वजह से वो हमको 45% मिला। फिलहाल मेजर प्रोडक्ट हमारा 2 डिग्री ही होगा और 1 डिग्री लेस स्टेबल होगा, माइनर प्रोडक्ट बनाएगा, लेकिन मेजॉरिटी परसेंटेज उसकी भी लगभग 2 डिग्री के बराबर ही आ रहा है, थोड़ा बहुत कम है। 3 डिग्री कंडीशन अगर आ गया तो हो सकता है 1 डिग्री ही ज्यादा स्टेबल हो जाए। ये बेसिक कॉन्सेप्ट था। 3 डिग्री कार्बोकैटायन, 3 डिग्री रेडिकल, 3 डिग्री कार्बो एनायन, ये हम लोगों का मोस्ट स्टेबल माना जाता है। तो इतना नोट कर लीजिए, मिटाएं तो एक एग्जाम्पल लेकर के और समझाएं अच्छे से ताकि पूरा का पूरा क्लियर हो जाए। ओके, मिटा रहे हैं इसको, ठीक। अगला एग्जाम्पल है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे कॉन्सेप्ट हम लोगों के क्लियर हो जाएंगे। यह है CH3 CH CH3 और यहां पे है CH3। जब हम लोग इसका क्लोरीनेशन कराते हैं Cl2 के साथ HV लाइट में तो प्रोडक्ट 2 मिलेगा। एक तो 3 डिग्री पे जा करके क्लोरीन जुड़ जाएगा, यहां पे अटैच हो जाएगा। दूसरा ऐसा हो सकता है, हो सकता नहीं, होता है, किसके साथ जुड़ जाए, 1 डिग्री के साथ, यहां Cl जुड़ जाए। तो अब बात आती है कि हम इसमें किसको मेजर प्रोडक्ट बोलें, किसको माइनर प्रोडक्ट बोलें। एक्चुअल में यहां पे जो 1 डिग्री वाला होता है ये हमारा मेजर प्रोडक्ट हो जाता है, ये मेजर प्रोडक्ट हो जाता है, और ये क्या हो जाता है, माइनर प्रोडक्ट हो जाता है। ये हो जाता है माइनर प्रोडक्ट। क्यों हो जाता है ये सीखने के लिए हमको मैकेनिज्म देखना पड़ेगा। चलिए बनाते हैं मैकेनिज्म। CH3 है, CH है, यहां पे CH3 है, इधर क्या है, CH3। अब इसका हम लोग रिएक्शन कराएंगे तो 2 टाइप से, एक तो 3 डिग्री का, ये 3 डिग्री कार्बो रेडिकल है, ये 1 डिग्री रेडिकल है, ये 1 डिग्री रेडिकल है, ये 1 डिग्री रेडिकल। तो इस बार हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो 3 डिग्री का रेडिकल है उसको बाहर निकाल रहे हैं। 3 डिग्री पे जो हाइड्रोजन लगा होगा, क्लोरीनेशन कराएंगे तो ये Cl अनपेयर्ड में टूटेगा, हाइड्रोजन कार्बन एटम पे अटैक करेगा तो हाइड्रोजन बाहर निकलेगा। जो प्रोडक्ट मिलेगा वो इस टाइप से मिलेगा, CH3 यहाँ पे CH3 और इधर लगेगा Cl। अच्छा, दूसरा ये CH3 CH3 यहाँ पे CH2 एक हाइड्रोजन को दिखा दे रहे हैं। अब इस पे Cl2 का अटैक कराएंगे तो ये टूटेगा, Cl अनपेयर्ड रेडिकल में अटैक करेगा तो हाइड्रोजन बाहर निकलेगा। और जैसे ही हाइड्रोजन बाहर निकला तो प्रोडक्ट मिला कुछ इस टाइप से, ऐसे प्रोडक्ट मिल गया CH2Cl प्लस HCl। ये है हम लोगों का मेजर प्रोडक्ट और ये है हम लोगों का माइनर प्रोडक्ट। ये वाला है हम लोगों का माइनर प्रोडक्ट। अच्छा, ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि ये 3 डिग्री तो होता बहुत ज्यादा स्टेबल है, बहुत ज्यादा स्टेबल है 1 डिग्री से। 3 डिग्री रेडिकल बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, लेकिन इसके पास केवल एक हाइड्रोजन है, मतलब हाइड्रोजन निकलने के चांसेस केवल 1 है। लेकिन यहां पे जो 1 डिग्री रेडिकल के कार्बन है बहुत लेस स्टेबल, लेकिन हाइड्रोजन निकलने के चांसेस 9 है। जैसे 2 स्टूडेंट है, एक ए है एक बी है, तो बी को 9 बार सिलेक्शन होने को मौका दिया जाता है और ए को केवल 1 बार दिया जाता है। मतलब बी किसी एग्जाम को 9 बार दे सकता है पास होने के लिए और ए केवल 1 बार दे सकता है।
तो किसके सिलेक्शन होने के चांसेस ज्यादा है? जाहिर सी बात है बी के। ये कितना भी पढ़ने में तेज क्यों ना हो, यहाँ पे चांसेस ज्यादा बी के ही है। इस वजह से बी वाला क्या हो जाता है कि मेजर प्रोडक्ट बना लेता है। यहाँ पे जो है हमारा 1 डिग्री वाला मेजर प्रोडक्ट बना लेता है। जब भी आपको रेडिकल 3 डिग्री दिखे, 1 डिग्री दिखे, तो उसमें 1 डिग्री का रेडिकल मोस्ट स्टेबल होता है, ज्यादा स्टेबल होता है, मोर स्टेबल होता है। और 3 डिग्री का जो रेडिकल क्लोरीनेशन होता है, जो 3 डिग्री पर अटैक होता है क्लोरीन एटम का, वो कम होता है और उससे जो प्रोडक्ट मिलता है वो प्रोडक्ट हम लोगों को क्या मिलता है? माइनर का मतलब कम अमाउंट में मिलता है। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए। तो एक एग्जांपल और बताएं, एक एग्जांपल और करा दें, फिर अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग आएंगे तो देखेंगे ब्रोमिनेशन ऑफ एल्केन। इस वीडियो लेक्चर में क्लोरीनेशन देखे हैं, अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग आएंगे तो देखेंगे ब्रोमिनेशन ऑफ एल्केन। ठीक है, मिटा रहे हैं इसको। ओके 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 ठीक। एक सवाल है ये, विच आर मेजर प्रोडक्ट, इसमें मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा? विच आर मेजर प्रोडक्ट, हमको मेजर प्रोडक्ट क्या मिलेगा अगर हम लोग इसका क्लोरीनेशन कराएं तो? HV लाइट, LIGHT। ओके, सबको पता है हाइड्रोजन 2 तरीके से निकल सकता है, एक तो यहां वाला निकले तो Cl लगे, प्लस दूसरा कहीं का भी निकल जाए और Cl अटैच हो जाए। हमने यहां का निकाल दिया। अब इन दोनों में से कौन सा मेजर है, कौन सा माइनर है? नहीं समझ आया तो इसका मैकेनिज्म देखो। कहां डर रहे हो, इधर देखो मैकेनिज्म। CH2 CH, यहां CH3 था, यहां CH2 था, फिर यहां CH2 था, फिर इधर CH2 है और इधर CH2 है। ये सिंगल बॉन्ड, ये 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री, और ये कैसा है 3 डिग्री। तो जब हमने अटैक कराया Cl2 का, तो 3 डिग्री का भी हाइड्रोजन बाहर निकल सकता है और 1 डिग्री का भी जैसे कि यहाँ पे निकाल करके बना दी। अब इसमें कौन सा प्रोडक्ट हमारा मेजर है और कौन सा माइनर है? आप देखो तो जो 1 डिग्री पे है तो यहाँ 2 हाइड्रोजन, 2 4 हाइड्रोजन, 2 6 हाइड्रोजन, 2 8 हाइड्रोजन, 2 10 हाइड्रोजन, और इधर इसको जोड़ ले तो 10 3 13 हाइड्रोजन, मतलब 13 बार हाइड्रोजन को निकलने का चांसेस ज्यादा है। 13 बार हाइड्रोजन बाहर निकल सकता है। और अगर 3 डिग्री वाले को देखें तो केवल हाइड्रोजन ओनली 1 टाइम्स बाहर निकल सकता है। इसका मतलब यहाँ पे जो हमारा था 1 डिग्री वो मोस्ट स्टेबल होगा और जो 3 डिग्री था वो लेस स्टेबल होगा। तो ये बनाएगा मेजर प्रोडक्ट, ये बनाएगा मेजर प्रोडक्ट और ये बनाएगा माइनर प्रोडक्ट। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही। बाकी अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग आएंगे तो देखेंगे ब्रोमिनेशन ऑफ एल्केन। अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग आएंगे तो